हाय। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, किसी भी तरह का रेगुलर लैंग्वेज दिया हुआ हो तो हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। एक रेगुलर लैंग्वेज अगर दिया हो तो बहुत सारे एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रेगुलर लैंग्वेज का एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे, बेसिक पॉइंट जानेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का। कैसे हम पहचानेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन किसे किसे कहते हैं। जैसे फर्स्ट, लैंग्वेज गिवन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू फाइव से डिनोट करेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, एक लैंग्वेज गिवन है जिसमें कुछ भी नहीं है, मीन्स खाली है, वो उसे एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। वो 5 से डिनोट होता है। नेक्स्ट, एल इक्वल टू, लैंग्वेज दिया हुआ है, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, मीन्स नल स्ट्रिंग बोला जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोनों सेम होगा, नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है PSU या किसी भी एग्जामिनेशन में, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट वन एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाता है, मीन्स उसमें एक भी वेरिएबल या कुछ भी नहीं है, और एल इक्वल टू एप्सिलॉन मीन्स नल स्ट्रिंग कहलाता है। ये डिफरेंसेस है जो एप्सिलॉन का यूज हो रहा है। ठीक है, थर्ड वन, लैंग्वेज इक्वल टू, अगर ए दिया हुआ है मीन्स ए टर्मिनल है। फोर्थ, लैंग्वेज इक्वल टू ए कॉमा बी दिया हुआ है, मीन्स ए प्लस बी बोलते हैं इसे, जो क्रिएट होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी का होगा। फिफ्थ, लैंग्वेज अगर ए बी लिखा होगा, ठीक है, मीन्स ए इंटू बी होगा इसका एक्सप्रेशन। ये बेसिक है और जानते हैं। 6, अगर लैंग्वेज हम लोग देखते हैं हमेशा ए स्टार का यूज, इसका मतलब क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। जब भी स्टार का यूज हो तो एप्सिलॉन ए डबल ए ट्रिपल ए, इस टाइप से इसका कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर एक्सप्रेशन में हम लोग ए प्लस का यूज करें तो उसमें एप्सिलॉन का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट ए डबल ए ट्रिपल ए समथिंग समथिंग कॉम्बिनेशन बनता है। स्टार और प्लस में डिफरेंसेस क्या है, स्टार में एप्सिलॉन को इंक्लूड करते हैं और प्लस में एप्सिलॉन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 में क्या, a प्लस बी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मीन्स व्हाट, ए बी का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, प्लस है मीन्स एप्सिलॉन का यूज नहीं होगा, नो यूज एप्सिलॉन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, समथिंग समथिंग कॉम्बिनेशन बनेगा एक्सप्रेशन का। जैसे ए प्लस बी स्टार, इसमें क्या डिफरेंस होगा, एप्सिलॉन इंक्लूड होगा। ठीक है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी समथिंग समथिंग, जितना आप कॉम्बिनेशन ए बी का बना सकते हैं वो सब होगा। डिफरेंस क्या हुआ, प्लस में एप्सिलॉन नहीं है और ए प्लस स्टार में एप्सिलॉन इंक्लूड होगा। ये कुछ एक्सप्रेशन है। ठीक है, और हम देखते हैं आइडेंटिटी कैसे हम करेंगे। आइडेंटिटी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी of regular
एक्सप्रेशन। जैसे मीन्स व्हाट, हमें आइडेंटिटी देखना है। जैसे रेगुलर r प्लस 5 होगा इक्वल टू क्या होगा, r प्लस 5 मीन्स 5 क्या है, इम्पटी स्ट्रिंग है, सो इसका वैल्यू r आएगा। नेक्स्ट r डॉट 5 होगा, इसका वैल्यू मल्टीप्लाई होने पे 5 होगा। ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ले r एप्सिलॉन मीन्स r होगा फोर्थ। अगर हम ले r डॉट r स्टार, इसका क्या होगा r प्लस। फिफ्थ अगर हम ले r स्टार ओवर स्टार देन व्हाट r स्टार होगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अगर हम 5 का स्टार लें, 5 क्या है इम्पटी स्ट्रिंग, उस पर अगर स्टार लिया जाए तो क्या होगा एप्सिलॉन होगा। स्टार यूज करने पे एप्सिलॉन हम लोग लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, a प्लस b का स्टार होल स्टार, इसका फॉर्मूला है a स्टार प्लस b स्टार का होल स्टार, या क्या लिख सकते हैं a स्टार b स्टार का होल स्टार, या एक और लिख सकते हैं a स्टार b a स्टार का होल स्टार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में ये फॉर्मूला का यूज होता है। तीन में से कोई एक होता है, a प्लस बी का स्टार अगर रहा तो एक्सप्रेशन बनाने में हमें काम देगा, सो ये रिमेंबर होना चाहिए, ओके। कुछ और पॉइंट देखते हैं। जैसे मॉड w, नेक्स्ट मॉड w का मतलब क्या होता है, मीन्स व्हाट लेंथ ऑफ, ये डिनोट करता है लेंथ ऑफ w, मीन्स w के अंदर जितना नंबर ऑफ वेरिएबल यूज होगा उसका लेंथ ये इंडिकेट करता है मॉड, ठीक है। मॉड इंडिकेट किया WR, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन R डिनोट करता है रिवर्स। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अगर W एंड WR कभी इक्वल होगा, W का वैल्यू अगर हम ले माना W इक्वल टू AB, तो क्या W और WR कभी इक्वल होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर W का वैल्यू AB पुट करें तब AB, WR का वैल्यू क्या होगा BA, जो कि कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। सेम प्रोसेस को हम लोग बाइनरी में भी चेक कर सकते हैं, जैसे बाइनरी में 0 1 का यूज करके करेंगे, तो अगर W का वैल्यू 0 1 हो तो क्या WR इक्वल टू 1 0 क्या सेम होगा, सेम वैल्यू आएगा, नो। इसलिए W और रिवर्स ऑफ W कभी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो फिर W अगर हम गिवन हो, W का वैल्यू अगर AB हो या 0 1 कुछ भी ले सकते हैं, इसका इक्वल टू WR, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, यस ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि लेंथ तो सेम ही हो सकता है, जैसे रिवर्स हो या AB BA, लेफ्ट एंड राइट इक्वल टू 2 बिट का यूज हो रहा है, सो लेंथ सेम हो सकता है, बट W इक्वल टू WR नहीं पॉसिबल हो सकता है। ये सब पॉइंट एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट WWR, ठीक है, लैंग्वेज दिया हुआ है
लैंग्वेज। इसमें जो लैंग्वेज गिवन है मीन्स इसको क्या बोलते हैं, ऑलवेज इवन पैलिंड्रोम बनेगा, पैलिंड्रोम क्रिएट होगा। कैसे? जैसे ए बी बी ए, डब्ल्यू का वैल्यू डब्ल्यू इक्वल टू ए बी लिए तो ए बी बी ए बनेगा। इस लैंग्वेज के कारण एक्सप्रेशन यही होगा ना। इवन पैलिंड्रोम का मतलब क्या है? इवन नंबर ऑफ बिट। ओके, ऑलवेज जब भी बनेगा इवन नंबर ऑफ बिट बनेगा। तो ऑड पैलिंड्रोम क्या है? W बीच में x का यूज हो रहा है, तो ये क्या है? ऑड पैलिंड्रोम, ऑड पैलिंड्रोम। कैसे? जैसे W का वैल्यू अगर ए बी ले और x टर्मिनल गिवन है तो क्या होगा? ए बी एक्स बी ए, ये इवन है, सॉरी ऑड नंबर है, सो ये ऑड पैलिंड्रोम कहलाएगा। इवन पैलिंड्रोम ऑड पैलिंड्रोम दोनों का डिफरेंसेस देखिए, क्योंकि जब भी गेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज के आधार पे सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी गिवन होगा, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, जैसे हमें गिवन है 0 + 1, 0 + 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को? एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम हायर लेवल पे जाएंगे, सो ध्यान से देखिएगा। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? Q0 0 and 1 Q फाइनल, ये हुआ रेगुलर एक्सप्रेशन का कंस्ट्रक्शन। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे Q0 इनिशियल है एंड QF फाइनल है, ठीक है। इनपुट वैल्यू ये आपका कब आया? इनपुट वैल्यू, ओके। इसे समेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या इनपुट वैल्यू है उसे समेशन से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल अगर हम ले 0 + 1 का होल स्क्वायर, 0 + 1 का होल स्क्वायर, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? Q0, इसमें क्या होगा? दोनों सेल्फ लूप होगा, ये कहलाता है सेल्फ लूप, ओके। जब भी कंस्ट्रक्शन 0 + 1 स्टार का मतलब हमेशा होता है सेल्फ लूप, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। जब भी कंस्ट्रक्शन बनाना रहे, अगर वहाँ पे यूज हो a + b का होल स्टार मीन्स व्हाट? सेल्फ लूप का यूज हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, जैसे कोई भी समेशन मीन्स ए बी, ए एंड बी, इसका इनपुट वैल्यू हुआ, अगर दिया हुआ हो स्ट्रिंग क्रिएट जो करना है एंडिंग विथ बी। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इनपुट वैल्यू है समेशन, स्ट्रिंग जो एंड करेगा वो लास्ट बी होगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनेगा? Q0 इनिशियल, ओके, एंड करेगा B से, तो डायरेक्ट हम Q फाइनल लेंगे जो कि B में जा रहा है। A B का कॉम्बिनेशन है, अगर हम सेल्फ लूप B फाइनल में कर दिए तो ऑलवेज वो B ही एंड होगा, ठीक है। और A को लाने के लिए A इंक्लूड किए, इसका अगर कॉम्बिनेशन
क्यू फाइनल Q0 में A कर दिया, ठीक है। अगर हम सिंपल मिनिमम क्या होगा B होगा, मैक्सिमम क्या होगा A B कॉम्बिनेशन हम जितना बना सकते हैं वो बनेगा। जैसे B से B में गया, या फिर इसे हाइड कीजिए, B से डायरेक्ट B से A का कॉम्बिनेशन बना, B हुआ, B से B A B कॉम्बिनेशन बन सकता है। फिर इससे क्या है, हम B के बाद डायरेक्ट A भी दिखा सकते हैं, सेल्फ लूप में A है, A B कॉम्बिनेशन हो सकता है, B कितना भी हो सकता है सेल्फ लूप के कारण, A कितना भी हो सकता है सेल्फ लूप के कारण। इस तरह से हम लोग माइंड में एक कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि किसी भी पैटर्न को फॉलो करें। बस क्वेश्चन में जो गिवन है कि एंडिंग विथ B मीन्स हमेशा वो एक्सप्रेशन जो है रेगुलर एक्सप्रेशन वो एंड करे B के थ्रू ही, ठीक है। जैसे समेशन AB, इसमें एंड विथ AB है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इनपुट वैल्यू AB है, ठीक है। Q0 से स्टार्ट होगा, ओके। A एंड B डायरेक्ट हम शो करेंगे, ठीक है। A और B का एंडिंग है, सो डायरेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन और क्या मैक्सिमम हो सकता है, उसके लिए हम कॉम्बिनेशन सोचकर ऐड करेंगे। जैसे फाइनल में AB, लास्ट हमेशा ऑलवेज AB का कॉम्बिनेशन कुछ भी बने एंडिंग AB आएगा, ठीक है। A को ऐड किया, B ऐड किया, मीन्स B से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, A से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट AB आएगा ही आएगा। सो किसी भी तरह का जो एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन बनेगा वो हम इससे पॉसिबल है, इस कंस्ट्रक्शन से, और एंडिंग ऑलवेज AB ही आएगा। आई थिंक आप लोग का क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपका अगर गिवन थर्ड एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिंग जो बनाना है, स्ट्रिंग नॉट कंटेन 0 0 0। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्ट्रिंग हम बनेगा वो कंटेन नहीं करेगा 0 0 0, ठीक है। तो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे पहले हम ध्यान देंगे, सबसे पहला तरीका कि फॉलो करवाएं कि 0 एक्सेप्ट कर रहा है, 0 0 0 को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, सिंपल Q1 0 Q2 0 एंड Q फाइनल। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, 0 0 0 को एक्सेप्ट कर रहा है, गुड। लेकिन हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है कि वो एक्सेप्ट ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फाइनल है, फाइनल स्टेट को कन्वर्ट करेंगे नॉन फाइनल में। ये क्या है, कन्वर्ट। अगर फाइनल को नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर दे और नॉन फाइनल को फाइनल में कन्वर्ट कर दे तो क्या बनेगा, ठीक है। Q0 इसे फाइनल कर दें, नॉन फाइनल है 0, Q1 इसे भी फाइनल कर दें 0, Q2 इसे भी फाइनल कर दें, एंड दिस वन इज फाइनल स्टेट जो नॉन फाइनल कर दें, गुड। अब इसमें क्या मिला है, कभी भी 0 0 0 0 0 कंटेन नहीं होगा, लास्ट वन इज 0 0 0 होगा नहीं, ठीक है, सबसे पहला के लिए। अब इसमें अगर कॉम्बिनेशन जो इनपुट का है 0 और 1 का ले, ठीक है, 0 और 1 समेशन दिया हुआ है, मीन्स इनपुट वैल्यू। इसके थ्रू हम कंबाइन किए कि वो कंटेन करे 0 0 0। इसमें क्या शो करे, कंटेन ना करे 0 0 0, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 और 1 का, तो 1 को पुट करेंगे, ऑब्वियस है। इसमें क्या है, सेल्फ लूप अगर 1 को डाल दिया
1 एंड 1। ये आपका, अगर यहाँ पे हम 0 1 भी दिए तो ये क्या कहलाएगा? डायस्टेट। गुड। इसमें अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो 1, सेम प्रोसीजर, 1 सर्कल 1 लेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हम क्या किए, एक्सेप्ट करें 000। सेकेंड क्या कंस्ट्रक्ट किए, 000 एक्सेप्ट ना करें। फाइनल को नॉन फाइनल करने पे वो क्या हो गया, डाई स्टेट में हो गया। मीन्स उसका उस स्टेट का कोई वैल्यू नहीं हुआ। डीएफए में ऐसे भी एक डाई स्टेट को यूज करते हैं, सो ये डाई स्टेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट चले, जैसे लैंग्वेज बी गिवन है, ठीक है, और डब्ल्यू गिवन है। बी और डब्ल्यू, बी इज द टर्मिनल और डब्ल्यू शो करेगा कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, समेशन दिखाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, अगर डब्ल्यू समेशन हुआ ए एंड बी का, ए एंड बी का कंबाइंड करके डब्ल्यू का वैल्यू आएगा ए बी स्टार है। ओके, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये स्टार का यूज है, मीन्स क्या, एप्सिलॉन एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब इस लैंग्वेज को हम देखेंगे कि अगर डब्ल्यू का वैल्यू, इस डब्ल्यू का वैल्यू एप्सिलॉन गिवन करें, पुट करें, ओके, क्या बनेगा, क्या हमें मिलेगा, बी डॉट एप्सिलॉन मीन्स व्हाट, बी। सो हमेशा हम लोग देखेंगे कि मिनिमम क्या बन रहा है, जो लैंग्वेज है उससे गिवन है, जो लैंग्वेज उससे मिनिमम रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, उस आधार पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। मिनिमम क्या है, बी। सो माना ए इनिशियल स्टेट है, यहाँ से टर्मिनल है बी, गुड, एंड बी इज द फाइनल स्टेट। मिनिमम यही बन सकता है। अब हमें सोचना है ए बी का कॉम्बिनेशन करके सॉल्व करना है। मीन्स क्या, मिनिमम ए तो आएगा, नेक्स्ट ए बी को अगर सेल्फ लूप कर दे तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनना हो वो आपका ए बी को कंबाइन करने से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर ए को हम ले, ठीक है, ए को अगर हम ले सी, तो ये क्या कहलाएगा, डायस्टेट। क्यों हम लिए डायस्टेट को, हम इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि डीएफए जब भी कंस्ट्रक्ट होगा उसमें एक स्टेट कहलाता है डायस्टेट। अगर हम क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्टेट कितना बना, तो उसमें एक डायस्टेट को ऐड करके ही हम लोग बोलते हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना हुआ, 3। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसे लैंग्वेज ये एम्पटी दिया हुआ है, डब्ल्यू अगर दिया हुआ है ए बी, इसका क्या डीएफए पॉसिबिलिटी है, कैसे हम डीएफए या कंस्ट्रक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये एम्पटी है, लैंग्वेज एम्पटी है। सो फाइनल स्टेट, फाइनल टर्मिनल मीन्स टर्मिनल वैल्यू ही नहीं है, नो टर्मिनल वैल्यू। सो ए कंस्ट्रक्ट होगा ए बी, बट ये नॉट वैलिड इन डीएफए, वैलिड इन डीएफए। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेट नहीं है, फाइनल स्टेट नॉट गिवन। फाइनल स्टेट जब नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन वैलिड नहीं होगा। ओके,
अब जैसे लैंग्वेज दिया AWB, ठीक है। अब W का कॉम्बिनेशन जो बनेगा AB स्टार दिया, ठीक है। W का वैल्यू क्या है AB स्टार। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या है, मिनिमम क्या हो सकता है वो हमें देखना है। अगर W स्टार है तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट करेगा, ओके। एप्सिलॉन एक्सेप्ट करेगा मीन्स क्या, मिनिमम AB बनेगा, मिनिमम। तो हम मिनिमम बनाएंगे AB, ये आपका मिनिमम रेगुलर एक्सप्रेशन का कंस्ट्रक्शन बना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन AB का होना चाहिए, ठीक है। एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट करेगा, AB का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम पुट करें W का, जैसे A, W वैल्यू AB हो सकता है B। सेकेंड जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा B होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें B पुट करें, यहाँ से A आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा A, नेक्स्ट A आना चाहिए, तो सेल्फ लूप बनाएंगे। A आया, नेक्स्ट A आया, कितना भी नंबर ऑफ A को यहाँ पे Q1 में आएगा सेल्फ लूप के तरह, B सेल्फ लूप के तरह नंबर ऑफ B आएगा, ठीक है। एक डाई स्टेट का यूज कर देंगे, डाई स्टेट, गुड। डाई स्टेट B मेंशन इसलिए किए क्योंकि फर्स्ट जो आउटपुट हो रहा है वो A है Q0 से, सो Q0 से B डाई स्टेट में गया। अब आप बोलिएगा Q0 में सेल्फ लूप का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भी जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट होगा मिनिमम A से ही स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ पे सेल्फ लूप B का यूज कर दें तो हम B A का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो लैंग्वेज दिया हुआ है उस लैंग्वेज को देखकर ध्यान से हम लैंग्वेज को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, देन वी कंस्ट्रक्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके।